तो विस्तार से बातों को रखा, लेकिन एक चीज हम देखेंगे कि अभी आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इसने सतत विकास किया है, सतत अपना काम करते रहे हैं, जिसके चलते यहाँ तक आए हैं। और इन्हें जब जब सत्ता का सपोर्ट मिला है, सत्ता का समर्थन मिला है, तब इनका तेजी से ग्रोथ हुआ है। लेकिन एक चीज और अगर आप ध्यान दें, इस बीच शताब्दी वर्ष में इनको जो सबसे बड़ा झटका लगा हमको लगता है, अभी इन्होंने ये शताब्दी वर्ष में हिंदू ये सम्मेलन करने का इन्होंने प्रोग्राम दिया था। लेकिन ये जो एक इनका यूजीसी बिल आया, उसके चलते इनको जबरदस्त धक्का लगा और इनके हिंदू सम्मेलन नहीं हो पा रहे हैं। और फिर दूसरा शंकराचार्य का एक जो विवाद आया सामने, उसके चलते आज की तारीख में सत्ता का समर्थन रहने के बावजूद ये अपना हिंदू सम्मेलन नहीं कर पा रहे हैं। गांव-गांव तो छोड़ दीजिए, ब्लॉक पर भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदेश स्तर का भी ये हिंदू सम्मेलन नहीं कर पा रहे हैं। उस स्तर से, उस जोशो खरोश के साथ जिसकी कल्पना हम लोग न कर रहे थे कि अब तो सत्ता का समर्थन कर लेंगे। तो एक तो चीज ये है कि इनके अंदर का ही द्वंद इन्हें रोक सकता है। इन्हें रोकने के लिए बाहर के इनके जो ये समानांतर संगठन है, वो कहीं न कहीं से या तो इनकी अनदेखी करते हैं या इनसे सीधे टकराना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते इनका निरंतर विकास होता जा रहा है, जो चिंतनीय है और इस पर चिंता करनी चाहिए। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से लोग इस पर चिंता करेंगे। और ये जो भी रिपोर्ट वहां से आई है, और उस रिपोर्ट का अपने आप में अर्थ तो है ही है, मतलब तो है ही है। अब ये कि उसमें दोगलापन है उसके रिपोर्ट में, वहां के उसमें दो मुहापन है। वही उसका पालन पोषण भी करते हैं, वही उसका भरण पोषण भी करते हैं, और वही उसका, तो यह तो आपस में ही खाली उलझा के रखने की बात है। लेकिन इनके इस विकास में इनके अंदर के द्वंद्व को भी उभारा जाना चाहिए, इस पर भी अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राम पुनियानी जी, माननीय विभूति नारायण जी और विवेक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, दर्शकों से अपील की इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो बहस है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वो इस बहस के अंदर शामिल हो सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।